हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। उससे पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जब भी हम प्लांट्स की एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लांट के टिश्यूज़ की। अब जो प्लांट के टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? टिश्यूज़ एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिन सेल्स का कॉमन ओरिजिन होता है और कॉमन क्या होता है? फंक्शन होता है। अब जब हम प्लांट के टिश्यूज़ की बात करते हैं तो प्लांट में हम टिश्यूज़ को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो सेल्स कंसिस्ट करते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करती हैं या प्रोलिफरेट करती हैं थ्रू आउट द पीरियड ऑफ अ प्लांट। मतलब जितनी भी लाइफ होगी प्लांट की उसमें वो रीजनरेट करेगा, ग्रो करेगा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से करेगा। परमानेंट टिश्यू मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स को कंसिस्ट करता है जो अपनी कैपेबिलिटी लूज कर देती है डिवीजन की, बट सर्टेन कंडीशंस में वो दोबारा से डी डिफरेंशिएट होकर डिवीजन की कैपेबिलिटी को गेन भी कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट पार्ट, ये भी हमारे क्या होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम, थर्ड होता है लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम की बात करते हैं। एपिकल मेरिस्टम यानी कि एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है। रूट में प्रेजेंट होगा तो रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा तो शूट एपिकल मेरिस्टम। अब ये टिप पे प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाएगा। सेकेंड होता है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम। इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू ये प्रेजेंट होता है, प्लांट के रीजनरेटेड पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें मोनोकोटिलीडोन्स की, जैसे ग्रासेस होगी हमारी या हर्बीवोर्स प्लांट्स हो गए जिसके ऊपर कैटल ग्रीज करती हैं, तो जब कैटल फीड करेगी ग्रास के ऊपर तो वो ऊपर वाला पोर्शन खा जाती है, एपिकल जो मेरिस्टम वाला पोर्शन वो खा जाती है। नीचे जो बचता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम बनता है जो रीजनरेट करवा के ग्रास को दोबारा से ग्रो करने में हेल्प करता है। थर्ड कैटेगरी रह जाती है हमारी लेटरल मेरिस्टम की। लेटरल मेरिस्टम, जैसे ये मेरी बॉडी का लेटरल पार्ट है, ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टम मतलब कि स्टेम होगी या हमारा रूट होगा, उनकी गिर्थ मतलब कि मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जो हमारा लेटरल मेरिस्टम है वो प्रोमिनेंट होता है हमारा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंड डाइकोट के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें इंटरफेसिकुलर कैमियम और हमारा कोर्क कैमियम वस्कुल। जो हमारा इंटरफेसिकुलर कैमियम होता है और कोर्क कैमियम होता है वो लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो प्राइमरी मेरिस्टम है, ठीक है, और जो हमारा लेटरल मेरिस्टम है वो सेकेंडरी मेरिस्टम है। थैंक यू सो मच। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड।